तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। मैं हूं विकास कुमार। आज के सेशन में हम दिल्ली पुलिस एचसीएम के जीके जीएस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो देखिएगा शुरू से अंत तक। इसमें हम कुल 20 सेट लिए हैं, जिसे हम एक एक करके प्रतिदिन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का क्या नाम है। याद रखिएगा, हाल ही में निधन हुआ ये पहली महिला है मिस वर्ल्ड, जो कि किकी केंसन। इनका नाम क्या है? किकी केंसन। इनका निधन होता है कहाँ? तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया। कहाँ? कैलिफोर्निया, अमेरिका में होता है इनका निधन। कब होता है? तो याद रखिएगा 4 नवंबर 2024 को। तो याद रखिएगा, क्या हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? किकी कंसन। कहाँ मृत्यु होता है इनका? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। कब होता है? 4 नवंबर 2024 को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार की, है ना? किसकी? याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार की। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार की। कितनी है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा बात कहें हम सबसे कम, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे अधिक है दिल्ली का। किसका? दिल्ली का सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का कितना है? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, बिहार की जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा, है ना? आंध्र प्रदेश का सबसे सॉरी आंध्र प्रदेश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार का कितना? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास से लिया गया, यानी किस उपन्यास से इसे लिया गया? तो याद रखिएगा, यह उपन्यास था आनंद मठ। कौन सा उपन्यास था? आनंद मठ था। आगे अगर हम बात करें किसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा अगर हम बात करें वंदे मातरम को, दर्जा कब मिलता है? 24 जनवरी 1950 को। दूसरा बात हम करें कि इसे किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया, तो बंग दर्शन में। किसमें? बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। कब? तो 1882 में। इसे कब गाया जाता है सबसे पहले? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा, किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा बात कहें कि ये जो वंदे मातरम है किस किस भाषा में है, तो याद रखिएगा यह संस्कृत और बंगला में है। इसमें है संस्कृत और बंगला में, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का क्या थीम है या क्या विषय है। तो चार का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी प्रेस का बदलता स्वरूप। क्या हो जाएगा? प्रेस का बदलता स्वरूप। चलिए आगे बात करते हैं बहाई मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए बहाई मंदिर की अगर हम बात करें तो ये बहाई मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा बहाई मंदिर कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में कौन सा मंदिर है? तो याद रखिएगा मुंबई में एक मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर। कौन सा मंदिर? सिद्धि विनायक मंदिर है, जो कि गणपति भगवान का मंदिर है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में एक मंदिर है कपालीश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? कपालीश्वर मंदिर। नई दिल्ली की बात करें तो एक मंदिर और है, याद रखिएगा अक्षरधाम मंदिर। अगर हम कोलकाता की बात करें तो दक्षिणेश्वर
मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, याद रखिएगा। दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है कहाँ? तो कोलकाता में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा वो है फर्रुखशियर। कौन है? फर्रुखशियर। चलिए आगे हम बात करें तो फर्रुखशियर के बारे में थोड़ा सा देखिए क्या है। यह 10वां बादशाह थे। यह कौन से बादशाह थे? तो याद रखिएगा ये कौन से बादशाह थे? तो 10वां बादशाह। 10वां बादशाह थे, 10वां मुगल बादशाह है ना। ये कब? तो 1713 से 1719 गद्दी पर आए थे। 1713 से 1719 में ये गद्दी पर आए थे, याद रखिएगा, है ना। अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह को कभी कभी क्या कि मोहम्मद शाह रंगीला ही इन्हें कहा जाता था, लेकिन रंगीला के नाम से प्रख्यात थे कौन? फर्रुखशियर, है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। भारत में जब आर्थिक सुधार आया था तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1991 में? तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में ही ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में क्या थे? वित्त मंत्री। याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? 1991 में वित्त मंत्री थे। चलिए आगे हम बात करें। कोठिया के 28 वर्षीय अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नेम्स पुरस्कार जीता है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा सामाजिक कार्यकर्ता थे। ना तो वो अभिनेता थे, ना तो लेखक थे, ना ही राजनीति के थे। वो क्या थे? तो वो थे सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए आगे बात करते हैं। टी.एच. विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा ये है मृदंगम से। इससे मृदंगम से। चलिए आगे हम बात करें, थोड़ा सा घटम के बारे में बात कर लें। तो घटम क्या होता है? तो याद रखिएगा कि घटम माटी के घड़ा का वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? मिट्टी के घड़ा का वाद्य यंत्र होता है। मिट्टी के घड़े का वाद्य यंत्र होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बंगाल लिखा गया है, लेकिन बंगाल नहीं होता है, ये होता है बंगाला। क्या होता है? याद रखिएगा बंगाला, है ना। फसल का त्योहार है ये। इसका है फसल का त्योहार है और सबसे बड़ा फसल का त्योहार है बंगाला, जो कि गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए टीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है वेब्स। क्या नाम है? वेब्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो वो है ओडिसी। कौन सा नृत्य है? ओडिसी। अगर हम बात करें दूसरा सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का। कथकली कहाँ का है? केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा के उपसभापति। कौन होते हैं उस समय? राज्यसभा के उपसभापति। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये था कब? 2000 कब था? 2001 में। कब था? 2001 में। अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जन्म की, तो याद रखिएगा इनका जन्म 1916 में कहा हुआ था? तो डुमराव में। कहा हुआ था? 1916 डुमराव में होता है। दूसरा बात कहें इनके मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 2006 में वाराणसी में। कहाँ होती है? 2006 में वाराणसी में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि ये 50वां अधिवेशन था, है ना? ये कौन सा अधिवेशन था? पचासवां अधिवेशन था, है ना? और ये कब हुआ था? तो 27 से 28 दिसंबर 1936। 27 से 28 दिसंबर तक चला था। और कब? तो 1936 में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समंथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा समंथा हार्वे को ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटर के लिए। इसके लिए ऑर्बिटर 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 के लिए। ऑर्बिटल मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कब प्रख्यापित की गई? तो याद रखिएगा कि कब? तो 1968 में। कब? 1968 में। अच्छा, अगर हम बात करें कि यह किसकी सिफारिश पर लाया गया, यानी किस आयोग की सिफारिश पर, तो याद रखिएगा कि ये जो पहली शिक्षा नीति थी यह कोठारी आयोग लाया था, यानी कोठारी आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। दूसरा बात कहें कि दूसरी शिक्षा नीति जब आई थी तो कब आई थी? 1986 में। किसने लाया था? याद रखिएगा राजीव गांधी। किसने लाया था? राजीव गांधी। तीसरी शिक्षा नीति अगर बात करें तो ये कब आया था? 2020 में। किसने लाया था? नरेंद्र मोदी। किसने लाया था? नरेंद्र मोदी। आगे बात करें कि ये जो पहली शिक्षा नीति थी इसका उद्देश्य क्या था? तो 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, मुफ्त शिक्षा। 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या देना है? मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा किया कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का 56वां टाइगर रिजर्व है। जो गुरु घासीदास तमोर पिंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कहाँ पर? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लद्दाख में भारत के पहले नालोग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल के लिए इन्फ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? तो ये है हैव वन। क्या है? हैव वन। याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किसने डिजाइन किया था? तो याद रखिएगा ये थे F.W. स्टीवंस। क्या थे? F.W. स्टीवंस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, तो याद रखिएगा सीआरपीएफ। कौन है? सीआरपीएफ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। एस्कर्वी, है ना? एस्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन की लंबे समय तक कमी के कारण होता है, यानी एस्कर्वी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा एस्कर्वी विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी।
कौन सा रोग? बेरी। अब आगे बात करें विटामिन ई की कमी से क्या होता है। इसकी कमी से होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या अगर हम बात करें तो 11 है। कितनी है? 11 है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल और ट्रॉफियां युग में सही सुमेलित है। तो देखिए बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल, बास्केट कप सही है ये। दूसरा क्या कह रहा है, गोल्फ डुरंड कप नहीं। डुरंड कप की अगर हम बात करें तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है डुरंड कप? डुरंड कप फुटबॉल से, याद रखिएगा। तो यानी दूसरा ऑप्शन तो क्या हो गया, गलती हो गया है ना, तो पहला ही सही है यानी ए नंबर। क्या सही होगा? ए नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 27 का कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा गणगौर उत्सव कहाँ, तो गणगौर उत्सव राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में छठ पूजा। बिहार का कौन सा? छठ पूजा। पूछा जाता है क्या, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा सूर्य की पूजा। किसकी पूजा? सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। तो याद रखिएगा द्वितीय प्रथम अनुसूची पहले हम बात करते हैं। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो देखिए प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहला में है क्या कि केंद्र राज्य संबंध, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। क्या? राज्य और केंद्र के बारे में ये बताता है। द्वितीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो वेतन और भत्ता के बारे में ये बताता है। अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरा बताता है ये शपथ के बारे में। इसके बारे में तीसरा बताता है शपथ के बारे में, और चौथा बताता है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है 28 29 का कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। देखिए यहाँ ऑप्शन में कहीं पर भी जूल नहीं है, तो होगा क्या, न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन। और न्यूटन मीटर किसका है, तो याद रखिएगा कार्य का ऐसा मात्रक। चलिए केजी अगर हम बात करें, केजी किसका है, मास का यानी द्रव्यमान का ना, द्रव्यमान का लिख ही देते हैं, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है ना। न्यूटन मीटर ये कार्य का, न्यूटन किसका, बल का। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं। तो याद रखिएगा ये है 8वें अवतार। कौन से? 8वें। चलिए 30 तक हो गया, 31 का देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो याद रखिएगा यह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। क्यों? तमिलनाडु में जयललिता जी 6 बार बनी है। कौन? जयललिता कितनी बार? 6 बार। अच्छा आगे हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी है ममता बनर्जी। कितनी बार? 4 बार।
लेकिन 6 बार से कम ही है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। तो याद रखिएगा, वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है रिजर्व बैंक, तो उसे कहते हैं हम रेपो दर। अच्छा, वर्ष रेपो दर लिखा गया, नहीं रिवर्स रेपो दर होता है। तो रिवर्स रेपो दर की अगर हम बात करें, रिवर्स रेपो दर की बात करें, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है वही पैसा लेती है दूसरे बैंकों से, यानी ये क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से अल्प समय के लिए, है ना, अल्प समय के लिए जो पैसा जिस दर पर लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। चलिए 33 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एनीमोमीटर, पवन वेग, किसका, पवन वेग। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 34 क्या है, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईमान खलीफ के मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष होने की पुष्टि हुई है, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखिएगा, ये है अल्जीरिया के, कहाँ के, अल्जीरिया के। ये क्या है, तो याद रखिएगा कौन से खेल खेलते हैं, तो मुक्केबाज है। जन्म कब होता है, याद रखिएगा 1999 में, सॉरी कब, 1999 में, है ना, और 66 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं। याद रखिएगा 66 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं। 34 35 का देखते हैं क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या कह रहा है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, एराविकुलम कहाँ है, तो केरल में। कहाँ है, केरल में। अगर हम बात करें यहाँ असम की, तो असम में है कौन सा, असम का है काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी। याद रखिएगा कौन कौन सा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी। दूसरा अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का है बांदीपुर, कौन सा, बांदीपुर है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख है। याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है। तो याद रखिएगा, यह है जनरल कीथ केलॉग। कौन है, जनरल कीथ केलॉग। चलिए आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 38 का, डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनियन होगा, डोमिनियन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 38 का आंसर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। क्या हो जाएगा, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। दूसरा देखिए 39 का क्या है क्वेश्चन कि कांडला पोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। 39 का हो जाएगा कौन सा, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्या हो जाएगा, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। याद रखिएगा। 40 का देखिए, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय नागरिकों को अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार व स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद अगर हम बात करें 19 की, तो ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा 41 का कि देश का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है, यानी किस शब्द का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है। तो याद रखिएगा अपर कट। कौन सा, अपर कट। क्या है, अपर कट। अच्छा आगे हम बात करें मेलेट की, है ना, मेलेट की, तो मेलेट जो है वो क्रिकेट में भी, है ना, इसमें मिलेट क्रिकेट में और पोलो में, ये दो शब्द प्रयोग में आते हैं।
ड्यूस अगर हम बात करें तो ये टेनिस से संबंधित है, इससे टेनिस से, है ना। जब दोनों खिलाड़ी का स्कोर बराबर हो जाता है तो उस समय ड्यूस कहा जाता है। उसमें दो स्कोर एक खिलाड़ी को लगातार करने होते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूस। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन 42 का। क्या है, यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। एक होता है रेडॉक्स प्रक्रिया, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन 43 का। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को कहा जाता था क्या, याद रखिएगा इक्ता। क्या कहा जाता था, इक्ता। चलिए इक्ता के बाद अगर हम बात करें खराज की, किसके, खराज की, तो इसे किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन ने। किसने शुरू किया था, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये किसानों से 50% है ना, क्या लिया जाता था, 50% कर लिया जाता था किसानों के उपज का। चलिए आगे बात करें हम इक्ता के बारे में, है ना, इक्ता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने। किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किस समिति ने मुद्रा बाजार सुधारों की सिफारिश की, तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा क्या, बाघुल समिति। कौन सी समिति, बाघुल। देखिए इसके साथ एक समिति और थी बाघुल, और उस समिति का नाम था चक्रवर्ती समिति। कौन सी समिति, चक्रवर्ती। आगे बात करें हम चक्रवर्ती समिति की, तो ये 1985 में आई थी। कब आई थी, 1985 में। और वही अगर हम बाघुल समिति की बात करें तो ये आई थी 1987 में। कब आई थी, 1987 में। चलिए आगे बात करते हैं। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है वो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा उसे हम कहते थे तिरुनामाटुक्कनी। क्या कहते थे, तिरुनामाटुक्कनी। या फिर अगर हम बात करें तिरुनामाटुक्कनी के अलावा तो इसे हम कहते थे देवदान। क्या कहते थे, देवदान भी कहा जाता था इसको, तिरुनामाटुक्कनी या देवदान। चलिए आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन। क्या है कि उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु को प्रभावित करता है। किसको, तमिलनाडु को। चलिए आगे बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा चीन का। भारत का पड़ोसी देश जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो वो चीन है। आगे अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, है ना, तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा, भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा इसी का लगता है, इसी के साथ बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 48 का, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन 49 का। ओजोन का सूत्र क्या है, तो ओजोन का सूत्र अगर हम बात करें तो ओजोन का सूत्र है O3, और O2 अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ छिड़ा था, तो याद रखिएगा 1921 का मोपला विद्रोह केरल, कहाँ छिड़ा था, केरल के मालाबार तट में। कहाँ, केरल के किस तट में, मालाबार तट में। चलिए ये खत्म होता है, 50 क्वेश्चन पूरा कर लिया हम लोगों ने। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या पीडीएफ प्रोवाइड कराना हो या पीडीएफ आप लोगों को लेना हो तो विजिट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉरियर, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।